मैथ्यू, मत्ती की इंजील, चैप्टर 2 वर्स 16। हाँ जी। दूसरा बाप उसकी 16 आयत। दूसरा बात। पंजाबी में या पढ़ दें या हिंदी में। आज अब माया भी है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। और माया तो बाइबल स्टडी का रीडिंग कर सकती है, फिर उसको पंजाबी में भी देखेंगे। हाँ जी। हाँ भैया कर सकते हो। अच्छा चलो करो पढ़े फिर। 16 से। हाँ, वर्स 16 से पढ़ें। ओके। चैप्टर ठीक मत्ती है। की इंजील का। हाँ, मत्ती की अंजल दूसरा चैप्टर 16 वर्स। जब 16। हेरोदस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के वो उससे छोटे थे मरवा डाला। आगे भी पढ़ोगे? हाँ जी, आगे पढ़ो। ओके। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। बस इतने काफी, ठीक है, काफी। हम्म, अच्छा हाँ जी चलें मैम। अब। पंजाबी च पढ़ो भैन जी, अमन जी। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਹੈਰੋਦੇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੀਂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ हाँ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਅਵਾਣੇ ਸਨ। बस ठीक है, नहीं काफी। ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ। अच्छा, ये जो है ना, ये उस वक्त की बात है जब हेरोदिस बादशाह को पता चला कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। जब मजूसियों ने जो थे, उन्होंने आकर उससे खबर दी कि हम मजूसियों का बादशाह, जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, उसका हम सजदा करने के लिए आए हैं। तो हेरोदिस जो था वो डर गया और उसने कहा कि 2-2 साल, 2 साल या उससे कम उम्र के सारे बच्चों को क्या कर दो, मरवा दो। अच्छा, ये ना अब आप जाएं उधर खरूज की किताब, दूसरी किताब है बाइबल की। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, जरा पढ़ना। अ, निर्गमन। हाँ हाँ जी। उसका कौन सा? दूसरी अ, ये है हाँ, पहला चैप्टर, उसकी 22 आयत, 22 वर्स है, 22 वर्स। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और हम्म। सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। हाँ, अच्छा पंजाबी च भी पढ़ो भैन जी ने। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਮੀਨ। आमीन। खुरूज है 16, उसका 16 है। केड़ी वर्स पढ़ी तुसी? हाँ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਚੈप्टर ਦੀ 22। अच्छा, उन्हें वर्ष हुक्म दिता कि छोटे बच्चों ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਨਦੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, नील ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, यानी कि कत्ल कर दो या मार दो। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ तुरंत। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। और फिरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीद की, कहा कि उनको जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ देना। यानी कि ਇਹੋ ही गल ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ मत्ती दी इंजील में देखते हैं हम कि खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो तब भी जो हेरोदिस बादशाह था उसने इस तरह का हुक्म दिया कि बच्चों को मार देना, लड़कों को मार देना। और जब मूसा पैदा हुआ तो तब जो हेरोदिस फिरौन बादशाह, उसको मुसीबत पड़ गई। तो ये मूसा जो है, मूसा मसीह खुदावन की एक शक्ल है, शबीह है, या उसकी एक तस्वीर है, उसकी अक्स अक्स पेश करता है।
मूसा पुराने अहदनामे के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, पुराने नियम के, जो मसीह यस्सु की जिनमें हमें शबी नजर आती है, यानी उसकी शक्ल नजर आती है। जैसे मूसा में बहुत सारी चीजें कॉमन थी, जो मसीह की जिंदगी, मसीह खुदावंद की जिंदगी में हम देखते हैं कि मूसा इसराइल के घराने में से था, मसीह खुदावंद इसराइल के घराने में से था। मूसा चरवाहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा, अच्छा चरवाहा, गडरिया या चरवाहा पंजाबी में उसको क्या बोलते हैं वो, मैं हूँ। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को लीड किया, लीडर के तौर पर गल्लाबानी की। इसी तरह मूसा ने भी ऐसा ही किया। तो मूसा ने अपने लोगों को बचाया, वो एक सेवियर के तौर पर, बचाने वाला या मुक्तिदाता के तौर पर, मुक्ति दिलवाने के लिए इसराइल में जाहिर हुआ, उनको मिस्रियों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया का मुक्तिदाता बनकर इस दुनिया में आया, उनको गुनाहों से, उनके पापों से रिहाई देने के लिए। तो हम देखते हैं कि मूसा में और मसीह खुदावंद में, मसीह यस्सु में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं या सेम है, सेम सेम है। तो मूसा खुदावंद यीशु मसीह को एक किस्म का पुराने नियम में रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बहुत सारे, जैसे दाऊद है, जैसे यूसुफ है, जैसे सैमुअल है, ये बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की छवि और उसकी झलक और उसकी शख्सियत हमें नजर आती है। तो जब मूसा पैदा हुआ तो जो राजा था उस वक्त का, उसको क्या पड़ा, मुसीबत पड़ गई, और उसने छोटे बच्चों को मरवा दिया। बच्चे जो होते हैं हमेशा, ये जो ना शैतान का बहुत बड़ा टारगेट रहा है, बच्चों को, नस्लों को खत्म करना। इब्लीस का जो है, शैतान का जो है टारगेट है। तो उसने वही टारगेट उस वक्त बच्चों को टारगेट किया, उनको मरवा दिया या मरवाना चाहा। तो और जब उस वक्त, क्योंकि मूसा जो है वो मसीह को रिप्रेजेंट करता है या मसीह की शक्ल है, तो एक किस्म का आप कह सकते हैं कि मसीह मूसा की शक्ल में, या मूसा, मसीह का कुछ हिस्सा जो मूसा की शक्ल में इस दुनिया में जब आया, तो राजे को मुसीबत पड़ गई और उसने बच्चों को मरवा दिया। और जब मसीह खुदावंद खुद इस दुनिया में आए, नए नियम में आज हम देखते हैं मत्ती की इंजील का दूसरे चैप्टर की 16वीं आयत में हम देखते हैं कि हेरोदिस राजे को मुसीबत पड़ गई कि मसीह जो है वो पैदा हो गया है। तो उसने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को, 2 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को मरवा दिया। तो हमें एक सेम पैटर्न, एक ही चीज दोबारा नजर आती है हिस्ट्री में, कि जब भी हम मसीह के आने की बात होती है तो क्या है, जो राजे हैं उस वक्त के, वो बच्चों को मरवाना शुरू कर देते हैं। तो इस इधर आज हम देखते हैं कि मसीह यस्सु ने की जब पैदाइश हुई है, तो क्योंकि हम क्रिसमस मना रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि चलो इस पे हम आज बात करते हैं कि मसीह यस्सु की जब पैदाइश हुई है, तो हेरोदिस बादशाह ने जब मजूसियों से ये बातें सुनी, तो उसने क्या कहा, कि उसने कहा कि सारे छोटे छोटे बच्चों को मरवा दो, तो मार दो, है ना। तो हम देखते हैं कि अबलीस जो है, शैतान जो है, उसके अपने मंसूबे होते हैं मसीह के कलाम को, मसीह को रोकने के लिए। उसने बहुत सारे हथकंडे पास्ट में भी किए और अब भी कर रहा है। तो ये अब क्या होता है, क्या है कि एक पैटर्न हमें नजर आता है कि बच्चों पर जुल्म होते हैं, बच्चों को मार दिया जाता है। तो दोनों सिचुएशन में हमने देखा कि बच्चों को मार दिया गया, तो मारने का हुक्म दिया या मार दिया गया। तो लेकिन हम ये देखते हैं कि अब मसीह खुदावंद की आमद जो है वो दोबारा से अब बहुत नज़दीक है। तो शैतान को फिर से मुसीबत पड़ गई है, और वो फिर बच्चों के पीछे ही पड़ गया। ये याद रखें कि पहले भी शैतान ने बच्चों को बर्बाद किया, बच्चों को मारने की कोशिश की, और अब भी क्या है, बच्चों पे अटैक है, छोटे बच्चों को। और बल्कि उससे भी ज्यादा शिद्दत आ गई इसमें। शिद्दत किस तरह आ गई है, शिद्दत इस तरह आ गई है, शैतान ने ज्यादा शिद्दत के साथ और ज्यादा जोर के साथ हमला किया कि आप देखें कि बहुत सारे ममालिक मुल्कों में अब जो अबॉर्शन है, जो बच्चों को, तो अब तो पैदा होने से पहले ही मतलब उस वक्त तो अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं था, तो वो जब बच्चे पैदा होते थे तो मार देते थे। अब
और अब उस शैतान ने उससे भी ज्यादा जोर से हमला किया है, क्योंकि उसको पता है कि उसका वक्त नजदीक है। और हमला किस तरह किया है कि छोटे बच्चों को अब ना लड़की को छोड़ते हैं ना लड़के को छोड़ते हैं। अब तो वो बच्चे को उसकी माँ की कोख में, माँ के पेट में ही क्या करते हैं, मार देते हैं। तो आप देखें कि जो इसका मतलब ये है कि जो मसीह की आमद, दूसरी आमद से पहले के जो 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 अब जो हमला है शैतान का, वो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा शिद्दत के साथ है। तो हम देखते हैं अमेरिका में तो क्योंकि स्टडीज होती हैं और मीडिया आम है, कोई पाबंदी नहीं है, तो वो इसलिए उनकी जो खबरें हैं वो पब्लिक में आम हो जाती हैं कि जी इतने लोग, इतने बच्चे मार दिए गए माँ की कोख में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें, तो वहां पे भी कोई कम नहीं है। ये बात ये ना समझे कि सिर्फ अमेरिका, अमेरिका में ये है कि बातें जो हैं वो ऊपर पब्लिक में आ जाती हैं, क्योंकि स्टडीज होती हैं वहां पे, मीडिया को पे पाबंदी नहीं है बात करने की। इसलिए हम देखते हैं कि शैतान जो अमेरिका और यूरोप वगैरह में जो स्टडी होती है और इस तरह के जो वाकयात होते हैं, उनकी रिपोर्ट जो है खबरों में आ जाती है। लेकिन हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, आप कभी जाए ये फैमिली प्लानिंग की क्लिनिक्स पे जाएंगे, आपको लाइन लगी हुई नजर आएगी, बहुत सारे औरतें अपनी अपॉइंटमेंट पे अबॉर्शन करवाने के लिए आई होती हैं। इसी तरह इंडिया में ये दिस इज़ वेरी कॉमन, एक आम सी बात है ये। और इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये एक तासर ये है कि शायद अरब मुल्कों में ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है अरब ममालिक में भी जो है, ये जो ये बेचारी जो लड़कियां खादमा बन कर जाती हैं, अरबियों के घरों में काम करती हैं, मैंने खुद देखा है। मैं क्योंकि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक हॉस्पिटल में काम करता था, तो मैंने खुद देखा कि और लड़कियां बेचारी जो श्रीलंकन और बांग्लादेश और इंडिया से जो खादमा बनकर छोटे यानी गरीब मुल्कों से जो आती थी, उनको वो अरबी जो हैं वो उनका इस्तेसाल और उनके साथ ज्यादती करते थे। और वो एक लड़की तो बाथरूम में बच्चा जान के भाग गई वो। और एक का मैंने और ये क्या करते थे, अरबी क्या करते, ये ना बच्चियों को जब लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती तो उनको पैसे दे के वापस अपने मुल्कों में भेजते थे, जाके जाके अबॉर्शन करवा के आ जाओ। तो ये बच्चों को मारने की एक रीत जो है, ये बहुत यानी कि बहुत पुरानी है। और इब्लीस को उस वक्त मुसीबत पड़ती है जब मसीह की आमद नजदीक होती है। मसीह जब जिस्म लेकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, तब भी इसने शैतान ने वरगलाया। और उस वक्त के राजे ने क्या किया कि बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। और अब जबकि मसीह यीशु की आमद बहुत नजदीक है, तो हम देखते हैं कि वही पैटर्न अब उसको एक कानूनी शक्ल दे देगी। पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है, ये किसी एक मुल्क में नहीं है। ये याद रखें कि ये पूरी दुनिया में ये हो रहा है, ये कोई और ये सिर्फ अमेरिका या यूरोप में नहीं है, पूरी दुनिया में बच्चों को मारने, पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, माँ की कोख में ही मार दिया जाता है। तो ये एक हम देखते हैं एक पैटर्न है मसीह की आमद से पहले का। तो और मसीह के आने इस ये भी एक निशानी के तौर पर आप इसको लें कि मसीह की, यीशु की दोबारा आमद। एक तो आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, उसकी आमद थी। ये भी यानी कि जब वो कुंवारी मरियम के बतन से इंसान बनकर इस दुनिया में आया और एक बच्चे की शक्ल ली उसने, और चरनी में या खुरली में पैदा हुआ। लेकिन अभी वो जब दोबारा आने वाला है, एज ही इज कमिंग एज ए किंग ऑफ किंग, शैतान को और मुसीबत पड़ गई कि अब तो वो अदालत करेगा, न्याय करेगा, इस दुनिया की अदालत करेगा। उसको पता है कि उसका टाइम नज़दीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा शिद्दत के साथ उसने हमला किया कि अब बच्चे पैदा होने से पहले ही मरवा दिए जाते हैं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि खुदा का कलाम जो है वो मसीह की आने की निशानियों से भरा पड़ा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि एज इट वाज इन द डेज ऑफ नोआ, जिस तरह नूह के दिनों में था, जिस तरह के नूह के दिनों में था उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में होगा। ये आप इसको जरा पढ़ें, किधर लिखा है, किसी को याद है? अ,
एक मिनट में जरा ढूंढ के बताता हूँ। हाँ, मत्ती की इंजील का 24 चैप्टर है, उसकी 37 वर्स पढ़े। माया जरा हिंदी में पढ़ना। 24 चैप्टर। उसकी 37 वर्स में। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, आगे भी नूह पढ़ो। के दिनों में, हाँ, अभी इसी को हम जेनेसिस यानी कि पहली बुक जो है, उत्पत्त, 6वें चैप्टर की 13 आयत में पढ़ेंगे कि नूह के दिनों में क्या था। मसीह यीशु ने क्यों कहा कि जैसे नूह के दिनों में था वैसा इब्ने आदम के दिनों में, के आने के दिनों में होगा। जेनेसिस, उत्पत्त यानी पैदाइश की किताब, हम्म। उसका चैप्टर 13 आयत में देखें। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। हाँ, क्या किससे भर गया? वायलेंस है, लड़ाई झगड़े से। क्या हम्म। हिंदी में क्या शब्द यूज हुआ है इसके लिए? उपद्रव। उपद्रव क्या होता है? मैं उपद्रव मतलब वही जैसे मार, जुल्म। हाहाकार मचाते, झगड़ा, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई। हाँ, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, और जो खून, कत्ल गारत, कत्लो गारत है ना। हाँ। लड़ाई हाँ। झगड़ा। पंजाबी च भी पढ़ो बहन जी। उत्पत्ति किताब पहला 6वां चैप्टर 13 है। हाँ जी। सो परमेश्वर ने ਨੂਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। हाँ, ਫਿਰ जुल्म नाल भर गई ਹਾਂਜੀ, है ना। ਫਿਰ ਮੈਂ जुल्म ਉਹਨਾਂ बहुत। ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ संग नाश करांगा। हाँ, आमीन। पर प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपने हम्म। आने के दिनों के साथ इसको तशबीह दी है, यानी कि ही रेफर इट टू। मत्ती दी दिल 24 चैप्टर दी 37 आयत भी पंजाबी च पढ़ दो। अमनदीप भैन जी, भैन अमनदीप नू आवाज आ रही है? अमनदीप, हाँ जी, हाँ जी, मैं पढ़ दी, एक मिनट। हाँ, मत्ती 24 चैप्टर 37 आयत पढ़ो। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭु ਯਿਸੂ मसीह ने अपने आन ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ उसको एसोसिएट किया है, या उसके साथ उसको जोड़ा है। तो हम क्या देखते हैं कि उपद्रव से भर गई, यानी कि जुल्म के साथ जो है ना, धरती भर गई थी जब नूह के दिनों में। नूह के दिनों में और मसीह यीशु के आने के दिनों में क्या होगा? सिमिलैरिटी है, सेम सेम है, कि उनमें एक चीज कॉमन ये है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि वायलेंस, मारा मारी, लड़ाई झगड़ा, जुल्म, कत्ल, कत्लो गारत। तो ये सारा कुछ जो था नूह के दिनों में था। तो आप देखें कत्ल के, आपको अंदाजा, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बच्चे जो हैं माँ की कोख में मार दिए जाते हैं। इसकी इनकी तादाद मिलियंस में है, मिलियंस, हर साल, एक साल नहीं, हर साल। तो ये इसके अदाद शुमार है इसका। एक तो कुछ तो ऐसे, यानी कि स्टडीज हैं जो तो हमें बताती हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह में तो पता चलता है, लेकिन जो बाकी मुल्कों में पता भी नहीं है कि कितने बच्चे अब माँ की कोख में और माँ के बतन में मार दिए जाते हैं। तो ये क्या है? मारा मारी है, जुल्म है, वायलेंस है, बच्चों के साथ ज्यादती है। और हम देखते हैं कि अबलीस का सबसे ज्यादा टारगेट जो है मसीह की आमद पे किस पे हुआ था? बच्चों पे हुआ था। और अब भी वही कुछ हम देखते हैं, अब उसमें ज्यादा शिद्दत आ गई है। तो जिस तरह के नूह के दिनों में था, कि नूह के दिनों में वायलेंस था, यानी कि जुल्म था, और जिस इसी तरह इब्ने आदम के, मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में उसी तरह होगा। और हम देखते हैं कि ये जुल्म जो है सिर्फ और बच्चों को मारने तक ही नहीं है। आप छोटी छोटी बात पे लोग अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, कत्ल पर लोग, छोटे छोटी छोटी, मैंने इस तरह भी वाकयात आप सुनते हैं कि जी वो एक खेलने गए थे लड़के, वो बैट पे, बॉलिंग पे
और क्रिकेट खेलने पे गए थे, तो उस पे बातचीत, लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ छोटे तनाजे पे लड़ाई झगड़ा हो गया, जमीन पे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई वैसे ही किसी ने गाली निकाल दी तो मार दिया। तो छोटी छोटी बात पे लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं है, कोई एक दूसरे की यानी कि मारना जो है, ये एक आम सी बात हो गई है। तो इंसानों की इंसान जो है वो जालम और जुल्म की तरफ उसका रुझान बहुत हो गया। जुल्म करना एक आम सी बात हो गई है। हम उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि लड़ाइयाँ झगड़े मारा मारी, यानी बीमारियां भी देखते हैं। कोरोना वायरस देख लें आप, मसीह खुदा ने क्या कहा था तो पेस्टिलेंस के बारे में मसीह यीशु ने फरमाया कि लड़ाइयाँ क्या उसको बोलते हैं, वबाएं, यानी कि बीमारियां आम हो जाएंगी, है ना। तो अब एक वैक्सीन निकालते हैं तो वो डेड हो जाती, दूसरी निकालते हैं वो, मतलब पता नहीं चल रहा कि एक एक बीमारी का इलाज निकलता है तो उससे भयानक या उससे ज्यादा खतरनाक बीमारी जो इस दुनिया में आ जाती है। तो बीमारी जो होती है ये, यानी कि आपको पता है कि पहला आदम और हवा, वो बीमार नहीं थे। उनको जब खुदा ने पैदा किया, जब तक गुनाह उनकी जिंदगी में नहीं आया, वो बीमारी इंसान में नहीं आई। इंसान में बीमारी आई है गुनाह के बाद। और वो फिर हमारी नस्लों में चलती रही जब से आदम ने गुनाह किया। और उसके बाद वो गुनाह जो है हमारी सृष्टि में शामिल हो गया, हमारे अंदर चला गया। तो इसलिए मतलब जो बीमारी जो है वो गुनाह की पैदाइश थी। और हम देखते हैं कि लोग बीमारियों से मरते हैं, लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, लोग एरोप्लेन पे मर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट पे मर जाते हैं, हॉस्पिटल्स में मर जाते हैं। तो जंगों में, अभी यूक्रेन की वार खत्म नहीं थी हुई, इसराइल की वार शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि ये लड़ाई झगड़े मारा मारी एक आम सी बात होकर रह गई है। तो इसका मतलब यह है कि जुल्म जो है मसीह यस्सु के आने के दिनों में बहुत आम हो जाएगा, और लोग बेधड़क धड़ल्ले से किसी की जान लेना कोई मसला नहीं रहेगा। तो आज हमने ये सीखा कि सबसे ज्यादा जुल्म और बर्बरियत बच्चों पर होती है। बच्चे क्योंकि वो अपना डिसीजन नहीं कर सकते हैं, उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है, और उनको उनको मार दिया जाता है। तो कई बच्चे हम इधर तो खैर यूरोप में या बहन अमनदीप जहाँ बैठी हुई हैं वहाँ आप बच्चों को इस तरह मार नहीं सकते, लेकिन हमने ऐसा भी देखा टीचर जो हैं वो तशद्दद करके बच्चों, पाकिस्तान में आपने खबरें सुनी होगी, मदरसे में गए बच्चे, उनको बच्चों को मार मार के उन्होंने मार ही दिया। ऐसी भी खबरें आई कि सबक ना याद करने की वजह से, या कोई सूरत या कोई सूरत वगैरह कुरान की कोई आयत ना याद करने पे कारी को गुस्सा आया और उसने मार मार के बच्चे को मार दिया। इस तरह की बहुत सारी आपने स्टोरियां सुनी होंगी। तो सबसे और बच्चे जो होते हैं वो क्योंकि इनोसेंट हैं और वो अपनी आवाज खुद नहीं बुलंद कर सकते, उन पे अबलीस का हमला और ज्यादा शिद्दत के साथ होता है। और इसलिए अम, अ, हम्म, यह है कि हमें ये भी एक मसीह की आमद की एक निशानी है। ये समझ लें कि ये मसीह की दोबारा आमद, एक तो अभी हम क्रिसमस मनाते हैं, और इससे भी बढ़कर अब जो है, क्योंकि अभी वो बादशाहों का बादशाह बनकर इस दुनिया में आ रहा है। इस दफ़ा वो कोई चरनी में या खुरली में पैदा नहीं होना उसने। उसने बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, और अदालत और न्याय करने के लिए अपने तख्त अदालत पर वो बैठेगा। और जितनों ने जुल्म किया है, जितनों ने उसकी बादशाही को नहीं माना, उनको उसकी अदालत में खड़ा होना पड़ेगा और अपने अंजाम को भुगतेंगे। तो हम बाइबल जो है वो हमें मसीह यस्सु के आने की तरफ रहनुमाई करती है। और जो मेरा ख्याल है कि क्रिसमस का पैगाम भी यही है कि खुदा यीशु मसीह फिर से आएगा और से फिर से आने वाला है। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मेरे ख्याल है मैं अभी देरी बंद करता हूँ। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो उस पर बात कर सकते हैं। आमीन।
दुआ कर लें। चलो मैं प्रेयर करता हूँ। अंजना भी आ गई, अंजना को अभी मैंने देखा है। अंजना की हाल है तेरा? हाँ जी ठीक है, शुक्र है खुदावंद दा। आज थोड़ा बुखार हो गया ते। ओके। हाँ जी। मैंने मैसेज सुना है कि नहीं? हाँ जी थोड़ा है सुना है, मैं फिर रिकॉर्डिंग सुनूंगी। अच्छा अच्छा। चलो फिर हाँ मैं जी। रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो मैं फिर प्रार्थना करन लगा ते ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਲੀਮਾਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ बर्बाद करने का शैतान का बहुत बड़ा हमला है। तो लेकिन खुदा जो है वो चाहता है कि बच्चों को बचे, क्योंकि नस्लें जो हैं वो इंसान बच्चों से आगे चलती हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों के लिए रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ताकि शैतान के हमलों से, इब्लीस के हमलों से बच सके। तो चलें दुआ करते हैं। लविंग एंड ग्रेशियस खुदा, उन खुदा कौमों के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम मेहरबानियों के लिए। खुदा इस कलाम पर तेरी मोहर हो, बरकत दे खुदा बाप, यीशु के नाम की खातिर है बाप। इस कलाम को हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, ताकि हम यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम बच्चों के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। हमारे बच्चों के साथ हो बाप, इनकी हिफाजत करता रहे, ताकि इब्लीस किसी भी तरह से इन पर, इनकी ज़िंदगियों पर हमला ना कर सके। हर तरह के एक्सीडेंट से, बीमारियों से, मिसहैप से खुदा यीशु के नाम में बचा के रख। थैंक यू फादर, ब्लेस गॉड। खुदा बरकत दे, इस छोटे ग्रुप को भी बरकत दे यीशु के नाम की खातिर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू फादर, यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आमीन आमीन। Amen. हालेलुया। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। 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 Hallelujah. हालेलुया।